जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शहनाज़ के ऊपर कि शहनाज़ गिल को सिद्धार्थ शुक्ला से मोहब्बत हुई कि नहीं हुई। पहले अभी मैंने वीडियो की थी जहाँ पर हमने सिद्धार्थ के ऊपर बात की थी कि सिद्धार्थ को मोहब्बत थी शहनाज़ से कि नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे शहनाज़ के ऊपर। शहनाज़ की मोहब्बत को समझने के लिए उनकी पर्सनैलिटी पर मैंने फुल एनालिसिस किया, उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं और हम बात करते हैं ये जो मोहतरमा थी, इनको जो था, इनकी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जो इनके माँ बाप के साथ इनका रिश्ता था। कुछ बच्चे होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में होते हैं, वो अपने माँ और बाप के रिश्ते जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, या अगर वो रिश्ता बुरा होता है तो वो इनडायरेक्टली अपनी जो उनका वैवाहिक जीवन होता है उसके अंदर वो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। या फिर क्या होता है कि आप अपने माँ या बाप का ही रूप जो है वो अपनी लड़की या लड़के में ढूंढ रहे होते हैं, जिसके साथ भी आपने रिलेशनशिप में जाना होता है। अब शहनाज़ का इशू क्या था कि ये दोनों मिश्रण थी अपने बाप और माँ दोनों की, जिसमें से इनके जो कैरेक्टरलेस पर्सनालिटी थी, एक इनकी जो बाहर मुंह मारने वाली जो इनके पिता की थी। इन्होंने खुद बोला कि मेरा जो बाप था वो बाहर बहुत मुंह मारता था, शादी के बाद भी बड़ा उसका रंग बिरंगा कैरेक्टर था, वो ज़रा कैरेक्टरलेस था। तो इनके अंदर खुद के अंदर वो चीज़ थी। दूसरी चीज़ इनकी माँ के अंदर आप जाकर देखिए, इनकी माँ की जो पर्सनालिटी थी वो ये थी कि इनकी माँ को अपने शौहर से उस तरह से मोहब्बत नहीं मिली। मोहब्बत, बच्चे पैदा कर लेने का मतलब मोहब्बत नहीं होता है। इनको वो मोहब्बत नहीं मिली, इन्होंने अपने शौहर से मोहब्बत मांगी, लेकिन शौहर जो था वो कैरेक्टरलेस था, उसका कैरेक्टर ढीला था, वो बाहर की औरतों में मुंह मारता था। अब वो बाहर की औरतों में मुंह मारता था तो इसमें क्या होता था, इनकी जो माँ थी वो इमोशनल हो जाती थी, थोड़ी एक्सट्रीम हो जाती थी, वो अपने आप को मारती पीटती थी और वो चीखती चिल्लाती थी बाप के ऊपर। और बाप को एक मर्द को औरत की चीज़ पसंद नहीं होती कि उसको लेकर पोजेसिव हो। मर्द को ना आज़ादी पसंद है, तो वो इसलिए दूर रहते थे। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना आपको दिखेंगी शहनाज़ के अंदर दिखेंगी। अब शहनाज़ को चाहिए था रिलेशनशिप में उनका अगर आप पैटर्न देखिए कि जिस तरीके के वो पहले जिन लड़कों को उन्होंने डेट किया और उन्होंने आकर बताया भी, वो भी टॉक्सिक लड़के थे। और इस शो के अंदर दोनों लड़के, जो पारस छाबड़ा और ये क्या नाम है इनका, शुक्ला, दोनों टॉक्सिक मर्द थे। दोनों ही मर्द जो थे वो औरत को पैर की जूती की तरह ट्रीट करते थे। माहिरा शर्मा की काफ़ी इंसल्ट करता था पारस छाबड़ा, अगर आप लोगों ने शो को प्रॉपर तरीके से देखा होगा, वो काफ़ी इंसल्ट करता था। हाँ, उसका फ़र्क सिर्फ ये था कि वो थोड़ा सा इमोशनल था, वो भावुक हो जाता था, वो उसका स्टार साइन ऐसा था। फिर दूसरा उसकी लव लैंग्वेज एक थी, वो फिजिकल टच थी, तो वो माहिरा के बिना रह भी नहीं पाता था क्योंकि उसको छूना छाने की आदत थी। तो लेकिन वो बेइज्जती टिका के करता था माहिरा की, वो फुल टिका के करता था। माहिरा खुद भी बड़ी अजीब सी औरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो माहिरा की इंसल्ट काफ़ी करता था, उसको आदत थी। वो उसने एक दफ़ा थप्पड़ ही हल्का सा मार दिया था माहिरा ने, तो उसके ऊपर वो जिस तरीके से बोल रहा था या कर रहा था, या जिस तरीके का उसका एक मिजाज था ना कि मैं पारस छाबड़ा हूँ, मुझ पे लड़कियाँ मरती हैं, तो वो एक मर्द का जो अंदर क्या होता है, गुरूर तकब्बुर होता है ना, वो आपको दिखेगा। दोनों टॉक्सिक मर्द थे, तो जो उसका जो पैटर्न था मर्दों को लेकर रिलेशनशिप में जाने का, वो दोनों टॉक्सिक मर्द उसको पसंद आए। उसको टॉक्सिक टाइप के ही मर्द पसंद आते थे क्योंकि उसका जो पिता था वो टॉक्सिक इंसान था। ठीक है, अब दोनों ही की चीज़ों में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इनकी पारस के साथ रिलेशनशिप में। ये शो में जाती है, दोनों एक दूसरे को इसलिए पसंद करते हैं। पारस को एक्चुअली पसंद भी नहीं आती है, ये एक सिर्फ अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन इसको अच्छा लग जाता है कि बबली सी लड़की है, पंजाबी शलवार सूट पहनकर आई है, मेरे टाइप की लड़की है, पंजाब से बिलोंग करती है। फिर एकदम जब उसको समझ आई कि ये तो मेरा दम घोट रही है, एकदम मुझे लेकर पोजेसिव हो रही है, तो इसने इसको साइड करा दिया। साइड कराने के लिए मर्द जब भी औरत को कटाना होता है तो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड या करंट गर्लफ्रेंड या किसी का भी रिश्ता लाकर सामने दे देते हैं, दिखा देते हैं कि ताकि लड़की हट जाए। तो इसने इसको आकांक्षा पूरी का टैटू दिखा दिया कि आकांक्षा का मैंने नाम लिखा है और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो ये साइड हो गई। ये साइड किस तरह हुई, ये साइड तो हो गई, लेकिन इनको ये बुरा लग गया कि ये आकांक्षा की उसमें है और इसने मुझे साइड करा दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये माहिरा शर्मा पे जाकर चढ़ गया है। वहाँ से इनकी वो रिफ्लेक्स जो है एक्टिवेट होता है जो मर्दों का होता है कि इसने मुझे इनकार किया, इसकी ईगो पे हर्ट हो गया कि इसने मुझे क्यों छोड़ा। माहिरा अगर आकांक्षा थी तो आकांक्षा जो थी फिर उसी के लिए रहता है, लेकिन ये तो माहिरा के साथ जाकर कंफर्टेबल हो गया है। इसने क्या किया, इसको वहाँ से ईगो स्टार्ट हो गया इसका। अब ये क्या हुआ इस ब्रेकअप वाले टास्क के बाद, जिसमें जहाँ पर लिटरली इनका ब्रेकअप हो गया था और ये माहिरा में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था, ये चली तो गई सिद्धार्थ शुक्ला के पास। सिद्धार्थ शुक्ला के पास जाकर टाइम पास इसलिए करना शुरू किया क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को शुरू से इसके अंदर कौन दिखती थी, प्रत्यूषा बैनर्जी दिखती थी, जो वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे मैंने की है। उस वीडियो को उस चीज़ को लेकर ये है वो वीडियो।
ये वाली प्रत्यूषा बनर्जी वाली। खैर उस चीज़ को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था शहनाज के दिल में, सिद्धार्थ के दिल में शहनाज के लिए। तो ये उसकी केयर तो करता था, अब उसको वो केयर और अटेंशन मिल रही थी, मोहब्बत नहीं थी। याद रखिएगा, प्रोटेक्शन और मोहब्बत के बीच में ना बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है। तो मोहब्बत नहीं मिल रही थी लेकिन एक प्रोटेक्शन मिल रही थी, थोड़ी सी उसके लाड प्यार उठ रहे थे, तो वो वहाँ पर जाती थी अपना टाइम पास करने। पीछे वो पारस के पड़ी रहती थी क्योंकि उसका अंदर का एक ईगो था जो उसके अंदर स्टार्ट हो गया था कि उसने मुझे छोड़ा कैसे, उसने मुझे ना कैसे बोला। अगर आकांक्षा इंपॉर्टेंट थी तो फिर माहिरा क्यों बीच में आई हुई है। फिर ये यहाँ पर लेकर माहिरा के साथ इनके बीच में फड्डे होना शुरू हो गए। फिर इनके बीच में दोनों लड़कियों की एक कोल्ड जो फाइट होती है वो भी स्टार्ट हो गई, कैट वॉर। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आना शुरू हुआ। फिर क्या करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इसने खुल करना यहाँ पर माहिरा शर्मा से मोहब्बत के इजहार करना शुरू कर दिए पारस छाबड़ा ने, इसको और जलाने के लिए, शहनाज को और तपाने के लिए कि तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं जो माहिरा शर्मा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस तरह की बातें करने लगा। फिर एक नोशन शुरू हो गया पूरे घर के अंदर कि पूरे घर ये कहने लग गया कि शहनाज गिल जो है वो माहिरा शर्मा से जलती है। ये फिर सवाल जो है फुटपाथ वाले भाई ने भी वीकेंड के बारे में उठाना शुरू कर दिए। ये सवाल जो है हर किसी ने बाहर से आके भी बोलना शुरू कर दिए, सेलिब्रिटीज़ ने भी बोलना शुरू कर दिए। तो इसको क्या हुआ, इसकी एक तो ये वैसी हारी हुई, एक इसकी अना पे वैसी वार हुआ कि पारस इसको पसंद नहीं कर रहा, पारस ने इसको साइड किया हुआ है। ये उस चीज़ से ऑलरेडी जो थी अफेक्टेड हुई थी। फिर बाहर भी ये चीज़ दिखना शुरू हो गई सब लोगों में। तो इसको ये हुआ कि मेरी जो बात है ये दुनिया दिख रही है, दुनिया को दिख रही है, मैं इंसल्टेड हो रही हूँ, मेरी इंसल्ट हो रही है। क्या किया इसने, पूरा का पूरा ड्रामा शुरू कर दिया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। ये पारस की साइड से हट गई, खासतौर पर स्पेशली जब वकास मामा आए, वो जो नहीं होती मौसी शादी कराने वाली बनकर, वो आए तो उन्होंने सिद्धनाज इतना किया कि दोनों सिद्धनाज ने भी प्रिटेंड करना शो पे शुरू कर दिया। ये इतनी, उसके बाद भी ये पारस में रही है आगे पीछे, लेकिन ये सिद्धार्थ की तरफ ज़्यादा होना शुरू हो गई कि तू मेरा है, शो बाद में पहले तू मेरा है, तू मेरा है, ये बार बार इसने करना शुरू कर दिया। इसने ये भी दिखाना शुरू कर दिया, ये याद रखिएगा गौर से इसकी पर्सनैलिटी को समझते हुए, कि इसने सिद्धार्थ के साथ इतना वोकल होकर जो इजहार करना शुरू किया वो सिर्फ पारस और माहिरा के मुंह को चुप कराने के लिए, साथ में उन सारे लोगों को भी जो जनता बाहर देख रही थी, या जनता से ज़्यादा जो भी लोग घर पर आकर जो फीडबैक दे रहे थे, या हर किसी के मुंह को बंद कराने के लिए इसने पारस से बिल्कुल साइड करके सिद्धार्थ करने लग गई। ये लड़की तेज़ औरत थी, इसको पता था कि क्या चीज़ बाहर बिक रही है। जैसे ही विकास ने उस चीज़ पर कन्फर्मेशन की मोहर लगाई, इसने कहा ठीक है, ये सिद्धार्थ की तरफ पूरी की पूरी पलट गई। अब सिद्धार्थ की तरफ जब ये पलटी, सिद्धार्थ ऑलरेडी तपा हुआ था कि भाई ये मैंने पहले इसको अपनी तरफ किया, मैंने इसको मोहब्बत देना शुरू की, यानी प्रोटेक्शन देना शुरू की, पारस की तरफ गई, सिद्धार्थ की वहाँ पर ईगो हर्ट हुई। फिर ये दोबारा वहाँ से सिद्धार्थ के पास आई, सिद्धार्थ ने फिर उसको प्रोटेक्ट करना शुरू किया। फिर ये पीछे आगे पीछे बैक एंड फोर्थ होती रही। फिर गौतम गुलाटी आया, कार्तिक आर्यन आया। वो तो समझिए एक फाइनल, कहते हैं ना क्या होती है कब्र में, क्या होती है एक आखिरी, वो जो क्या कहते हैं एक आखिरी, पता नहीं, वो एक होती है आखिरी कील होती है, हाँ सॉरी, वो ताबूत पे आखिरी कील ठोकना होती है वो, तो वो उसने ठोक दी थी। वहाँ पर तो कंफर्म हो गया था सिद्धार्थ को कि ये लड़की मेरे बस से बाहर है, ये इंतहाई ओवर गोइंग औरत है, मैं इसको कभी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ से तो इसने इसके ऊपर मुंह पे लानत भेज दी थी कि अब ये बहन तुम दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कराने वाला। फिर ये वहाँ से दोबारा इसके अंदर वो चीज़ आ गई, जैसे ही शहनाज को उसने लिफ्ट कराना प्रॉपर तरीके से बंद करना शुरू की, ये इसके अंदर फिर वो चीज़ आ गई अपनी माँ वाली कि अब इसको फिर मोहब्बत नहीं मिल रही। तो ये सिद्धार्थ को दिखाने के लिए पूरी, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई कि ये सिद्धार्थ के पीछे जा रही है, सिद्धार्थ इसको जलील कर रही है, पीछे जा रही है, वो उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी, और सिद्धार्थ में इसको अपने बाप दिखने लग गया। जब दोनों इसको अपना आप दोनों लोगों में दिखने लग गया कि ये बिल्कुल मैं और मेरे माँ बाप वाला कपल बन गया, तो ये उसकी तरफ हो गई कि हम तो बिल्कुल वही चीज़ हैं, सिमिलर कॉपी बन गए। तो ये वही चीज़ करने लग गई, जैसे उसकी माँ जलील होती थी बाप के आगे, ये सिद्धार्थ के आगे जलील होने लग गई। जैसे माँ पीछे सिद्धार्थ बाप की जाती थी, ये सिद्धार्थ के जाने लग गई। जैसी माँ हर तरीके की केयर करना, सर दबाना, वो करना जो एक होती हैं औरतें जो करती हैं अपने शौहर की, वो सब चीज़ें करने लग गई, उसके हाथों जलील होने लगी। कभी कभी मुझे लगता है कि वो और जानबूझ के भी जलील होती थी कि लोगों को दिखे कि सिद्धार्थ उसको ज़्यादा जलील कर रहा है। कभी कभी वो जानबूझ के जलील होती थी, फिर वो कभी हर्ट होती थी, फिर वो जाकर होती थी, फिर वहाँ पर कभी रश्मि देसाई आकर, कभी आरती सिंह आकर उसको पुछ करती थी कि बहन मत रो तुम। फिर विकास आता था, फिर एक और भी पता नहीं कौन शो पे था जो सिद्धार्थ को आकर पता नहीं कौन कहता था कि देखो तुम उस लड़की के साथ अच्छा नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से विकास ही बोलता था
तो वो जानबूझ के वो करना उसने शुरू कर दिया, जैसे इसकी माँ ने शुरू किया होगा ना पूरी दुनिया में। आपको पता है कुछ औरतें होती हैं जो जाकर पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटती हैं कि हमारा शौहर हमारे साथ सिंसियर नहीं है, ये करता है वो करता है। तो लोग भी फिर शौहर को बोलते हैं कि यार तेरी बीवी इतना पसंद करती है, तुझे इतना प्यार करती, मोहब्बत करती, तू थोड़ा तो दिया कर। तो इसने वही चीज़ जो है शुरू कर दी पूरे लोगों में सिद्धार्थ को बुरा बनाने की, कि सिद्धार्थ जो है वो मुझे पसंद नहीं करता। पारस के साथ भी इसने यही करना था। पारस ने तो उससे जान छुड़वा ली थी, और पारस कि ये पीछे लगी रहती अगर पूरी दुनिया ये चीज़ ना देखती और हर कोई आकर ये बात ना करता कि तुम पारस में ज़्यादा घुसी हुई हो और तुम पारस से जलती हो। इसको जहाँ पर जलन वाली बात आई ना कि मैं माहिरा से जलने लग गई, तो इसको हुआ अरे मुझ में किस चीज़ की कमी कि मैं माहिरा से जलूँ। आगे वो सब माहिरा की खूबसूरती के गुण गाते हैं, तो मुझ में ऐसी किस चीज़ की कमी है। तो इसने पारस को फिर बिल्कुल साइड कर दिया। ये चिड़चिड़ाकर वो सलमान खान से भी झगड़ा कर इस वाली बात पर, उसके बाद ये बिल्कुल ठंडी हो गई। फिर ये शुरू हो गई सिद्धार्थ के पीछे 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 पीछे। हर कोई आता है सिद्धार्थ को कहता है कि यार आप इसको ज़रा इतना मत डांटा करो, वो आपकी कितने बेचारी। तो उसको वहाँ पर खुशी मिलने लग गई। उसको लगा ये रहा बिल्कुल कॉपी पेस्ट मेरे माँ बाप वाला रिश्ता इसके साथ बन गया। फिर इसको उस तरफ देखिए, एक और चीज़ होती है, एक लड़के एक लाइन बोलते हैं कि यार हमने उससे उंगली पकड़ाई थी, उसने तो पूरा हाथ पकड़ लिया, यानी कि वो पूरी चिपक गई, हमारे पीछे पड़ गई हाथ धो के। एक दफ़ा हमने उससे अच्छे से बात क्या कर ली, वो तो हमारे पीछे पड़ गई। इवन लड़के भी ये काम करते हैं लड़कियों के साथ, जहाँ लड़कियाँ ज़रा सा मुस्कुरा कर देख लें, लड़के पूरी शादी बच्चे इमेजिन कर लेते हैं एक लड़की के साथ। तो वो चीज़ जो है सिद्धार्थ को इसमें समझ आने लग गई, और ये ऑब्सेस्ड हो गई सिद्धार्थ से, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गई। मोहब्बत और ऑब्सेशन में भी फ़र्क होता है। जो ऑब्सेशन होती है ना वो पागलपन होता है, वो मोहब्बत नहीं होती है। उसमें एक्चुअली आप एक पागल हो रहे होते हैं किसी के लिए, और पागलपन ना मोहब्बत कभी भी नहीं होती। मोहब्बत में थोड़ा बहुत पागलपन अच्छा होता है, पागलपन के अंदर मोहब्बत कभी नहीं होती है। मोहब्बत में ज़रा सा पागलपन हो सकता है, वो एक थोड़ा सा हो सकता है, जैसे कहते हैं ना पोजेसिवनेस भी एक हद तक अच्छी लगती है रिश्ते में, लेकिन बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस हो ना तो वो फिर आप पागल बन जाते हैं, वो फिर आप वो जो पागलपन होता है ना वो उसके अंदर आ जाता है। तो हर चीज़ ना एक लिमिट में अच्छी लगती है। ये उसको लेकर पोजेसिव भी हो रही थी, पागल भी हो रही थी, क्योंकि उसको अपने माँ बाप वाली चीज़ दिखने लग गई थी, तो वो उस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाह रही थी। फिर उसको एक प्रोटेक्शन मिलती थी उससे एक उसका सॉफ्ट कॉर्नर था सिद्धार्थ का, कि वो उसकी हर बात के बाद भी चलो उसको मुँह लगा लेता था। तो इसको समझ आ गई कि जैसे मेरा बाप भी मेरी माँ को मुँह लगा लेता था, तो मुझे सिद्धार्थ वैसे ही लगा लेते। ये तो पक्का हमारा माँ बाप वाला रिश्ता है, यानी मियाँ बीवी वाला रिश्ता है। ये उस चीज़ में चली गई। अब बाप इसकी माँ को इसलिए मुँह लगाता था कि इनके आपस के में 4 बच्चे थे, ये दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए थे जो शादी का रिश्ता था, तो वो एक मजबूरी भी होती है इंसान की। अब यहाँ पर सिद्धार्थ जो है शहनाज को मुस्तकिल बोलता रहा कि देखो हम लोग बाहर जाएंगे, हमारे बीच में वो चीज़ नहीं रहेगी। इसको अंदाज़ा नहीं था कि बाहर जाने के बाद रिलेशनशिप बहुत बुरे तरीके से टर्न मारेगा और वो चीज़ बहुत बदलेगी, वो वैसी ही नहीं रहेगी। अभी आप 120 दिन या 140 दिन एक घर में साथ गुजार रहे हैं, आपके पास ना फ़ोन है, ना टेलीफोन है, ना मोबाइल है, ना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है, तो आप एक दूसरे के सर फोड़ के भी एक दूसरे से दोस्ती करके बात करेंगे, क्योंकि आपको टाइम स्पेंड करना है। और वो आपको इसी वजह से इतनी मुस्तकिल अटेंशन भी दे रहा है, क्योंकि वो भी अभी फारिग है, उसके पास भी कुछ करने को नहीं। मुस्तकिल तो वो सिगरेट नहीं फूकेगा ना, वो कुछ तो करेगा, तो वो आपको भी अटेंशन देगा, वो बाकियों से भी बात करेगा। तो ये तो चीज़ चल रही है, ये चीज़ बाहर नहीं होने वाली। उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। अब यहाँ से इसको लगा कि ये जो भी चीज़ बन गई है बन गई है, तो ये टॉक्सिक हो गई थी इस रिलेशनशिप में आके। इसने सिद्धार्थ की बुराइयां ना सिर्फ घर के अंदर करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर इसने नहीं कहा था कि मेरा भी इसका बड़ा क्लेश होगा, उसका क्या था वो कुत्ता टॉमी वाली वो जो लाइन थी, ये बार बार हर किसी को ही दिखाना, या फिर वहाँ जाके ये बैठ जाती थी बाथरूम के अंदर, ये जो एक हॉट एयर बलून था, या हर किसी के सामने देखो वो मुझसे बिल्कुल नहीं कर रहा बात, वो है ही ऐसी, मैं तो उसको मुँह ही नहीं लगाऊंगी। इनके आखिरी का जो बल्कि एक 1.5 हफ्ता था, उसमें जाके कहीं इनके बीच में थोड़ी बहुत हेलो हाय होना शुरू हुई थी प्रॉपर, जिसमें थोड़ा सा था। उससे पहले तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ सिदनाज का एक हैशटैग था जो चल रहा था। फिर कश्मीरा शाह भी आई थी, तो वो भी ये कह रही थी कि अब बाहर सिदनाज चल ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को शहनाज दिख रही है कि शहनाज जो है वो रियल नहीं है। खुद कश्मीरा शाह ने आकर ये बात कही थी, बल्कि वो कही थी कि अब तो सिद्धार्थी चलता है वहाँ पर बाहर, क्योंकि ये चीज़ दिख रही होगी लोगों को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो भी सिदनाज चला है, जो कंटिन्यू हुआ है ना शो के बाद भी, वो PR टीम का काम था। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये लोग साथ भी रह रहे थे, लिव इन में भी थे, शादी भी होने वाली थी, इसके ऊपर मैं बात करूँगी, रुक जाइए, सब्र कीजिए, क्योंकि अब मैं इनके रिलेशनशिप पे जो अगली वीडियो करूँगी वो इनके बिग बॉस के बाहर आने के बाद का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर मैं बात करूँगी, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। तो ये लड़की इससे मोहब्बत नहीं करती थी, ये सिर्फ अपने माँ और बाप के रिलेशनशिप देख रही थी उसमें, और इनके माँ बाप का टूटा हुआ ब्रोकन टॉक्सिक रिलेशनशिप था।
और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप नहीं चला सकते अनलेस कि आप किसी बीड़ी में बंधे हुए हो, या तो वो बच्चों की बीड़ी हो या फिर वो शादी के जो बंधन होता है उसकी हो, या सोसाइटी की बीड़ी हो। इन दोनों के बीच में कोई बीड़ी नहीं थी, इन दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं थी जिससे ये दोनों एक रिश्ते में बंधे एक टॉक्सिक रिश्ते में बंध कर निभाते उस रिश्ते को, सवाए उसके कि पीआर ने उनके रिलेशनशिप को बनाया हुआ था। वो रिलेशनशिप पीआर जो हरकतें करती है ना, पीआर बहुत बिगाड़ती है ज़िंदगी को। और उससे ज़्यादा जो बाकी का कबाड़ है ना, जो फैंस होते हैं ना, जो ये इमेजिनरी रिलेशनशिप्स बनाकर खुश हो जाते हैं, तो उनकी वजह से ना पीआर उसी चीज़ को स्पिन करती है बाहर जो जनता देखना चाहती है, उनके फैंस देखना चाहते हैं। तो ये जो सिलसिला था ना, ये था। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो चीज़ उसमें थी मोहब्बत की लेकर सिद्धार्थ को, कि आपको लगेगा कि हाँ यार है। इवन मैंने जो देखा मुझे भी लगा कि हाँ वो है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी माँ को भी इसके बाप से मोहब्बत थी, चाहे बाप कितना भी बिगड़ा हुआ ख़राब इंसान क्यों ना हो। तो वो चीज़ उसके अंदर आ रही थी सिद्धार्थ को लेकर, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत। लेकिन उस मोहब्बत में ना टॉक्सिकपन ज़्यादा था। उस मोहब्बत को, एक होता है ना, आप मोहब्बत में हर चीज़ को समझते हैं, उस हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। ये उस मोहब्बत में हर चीज़ को बदनाम कर रही थी, वो सिद्धार्थ को बदनाम कर रही थी, वो सिद्धार्थ के ऊपर प्रेशर डाल रही थी, वो टॉक्सिक हो रही थी सिद्धार्थ को लेकर। वो चाह रही थी कि सिद्धार्थ हर तरह से बस मेरा हो जाए, यानी वो मोहब्बत का इजहार भी करे, मेरा बन के रहे, जो कि सिद्धार्थ ने होना नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ की वो पर्सनैलिटी नहीं थी। और सिद्धार्थ को वो मोहब्बत नहीं थी उसको लेकर, वो प्रोटेक्ट करता था उसे, और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था क्योंकि उसको टाइम स्पेंड करने में उससे मज़ा आता था, उसको ब्रो वाली फीलिंग आती थी उसके साथ, और वो उसको उसका बचपन अच्छा लगता था। वो उसको मोहब्बत वाला जो स्पार्क था ना, वो रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला में था। और सिद्धार्थ की जो एक्सप्रेशंस थे ना, शर्माने वाले और वो करने वाले, वो उसके रश्मि के साथ आते थे, इसके साथ नहीं आते थे। इसके साथ वो सिर्फ एक टाइम स्पेंड कर रहा था, वो टाइम पास कर रहा था। और वो टाइम पास आप लोगों को मज़े की चीज़ लगने लग गई। लॉकअप अगर आप देखिए ना, लॉकअप में मुनव्वर और अंजलि, वो उसमें मुनव्वर भी टाइम पास कर रहा था, उनकी ऑलरेडी एक बाहर गर्लफ्रेंड थी। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोगों को दिख नहीं रही होती हैं, आप लोग समझ नहीं रहे होते, आपको होता है कि नहीं ये जो दिख रहा है यही सब चीज़ें सेम है, ये टाइम पास हो रहा था। और शुक्ला रश्मि देसाई की तरफ ज़्यादा थे, और आरती जो थी वो एक्चुअली प्रॉपर मोहब्बत करती नहीं सिद्धार्थ शुक्ला से, जिसमें वो सिद्धार्थ की हर चीज़ को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करती थी, वो सना भी नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो ये जहन में रखिएगा, वो टॉक्सिक औरत थी सना, बहुत ज़्यादा। वो बहुत अजीब सी थी। ऐसी लड़कियों से मर्द बहुत परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट कितना चिपकू किस्म का मर्द अगर आपको भी ज़िंदगी में मिल जाए ना, तो आपकी भी ज़िंदगी आपको घुटने लगेगी। तो सिद्धार्थ को वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो ये मोहब्बत नहीं थी दोनों तरफ से ही। सना की साइड से फिर भी हाँ, हो सकता है कि वो एक 5-10% मोहब्बत ज़रूर हुई हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उसको अपने और शुक्ला के बीच में वो माँ बाप वाला रिश्ता दिखने लग गया था, जो उनके माँ बाप का था। वो चीज़ उसको पारस में भी दिख रही थी, और वो पारस के साथ ही रहती चिपकी हुई, अगर तो विकास मामा शादी कराने वाली मौसी बनकर ना आते, और विकास के अलावा पूरे सेलिब्रिटीज़ ये सब जो हैं वो सिद्धार्थ सिद्धनाथ ना करते, और साथ में इसको ये फीडबैक ना मिलता कि लोग इसको बाहर जेलस टाइप का फील करा रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये ना लगता है कि पूरी सिर्फ ना बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स, बल्कि हर कोई इसको ये कह रहा है कि ये माहिरा से जलती है, क्योंकि माहिरा पारस एक दूसरे के करीब है। और इवन पारस भी कहता था कि तुम मुझसे अभी भी मोहब्बत करती हो। पारस मर्द होके भी समझ रहा था कि वो एक्चुअली ये है, और पारस सिद्धार्थ को भी कहता था कि वो अभी भी मुझ में उस तरीके से इन्वॉल्व है, तुम में नहीं। तो सिद्धार्थ कहता था मुझे पता है। सिद्धार्थ खुद भी आखिर तक इसको ये कहता रहा, पारस को लेकर छेड़ता था वो, क्योंकि सिद्धार्थ को भी ये चीज़ दिख रही थी कि ये पारस में ही इन्वॉल्व है, मुझ में नहीं है। और सिद्धार्थ को ये चीज़ भी हर्ट करती थी कि ये वो उसकी हर्ट इसलिए नहीं कि उसको उससे मोहब्बत थी, हर्ट इसलिए करती थी क्योंकि उसकी जो मेल ईगो थी ना, वो हर्ट होती थी कि मुझ में क्या कमी है जो ये पारस में ही चिपकी हुई है। तो उस वजह से वैसे भी सिद्धार्थ ने फिर उससे कभी मोहब्बत नहीं की। मर्द कभी उस औरत से मोहब्बत नहीं करता जो औरत इधर उधर मुंह मार रही हो, या वो उसके लिए वो मर्द पूरा ना हो। तो मर्द फिर ऐसी औरतों को साइड करा देते हैं, जिससे फिर सना ने पारस को साइड करा दिया कि ठीक है वो मुझे सब बुरा समझ रहे हैं, तो इसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए पारस को लात मार के सिद्धार्थ की तरफ चली गई। और इसने फिर ये पूरा ड्रामा बिग बॉस के बाद भी किया है, क्योंकि सिद्धनाथ के जो फैंस थे वो एक फैंडम बन चुका था। उन्हीं की वजह से इनका जो करियर था वो आगे चलना था। इसके ऊपर मैं तफसील से आगे बात करूँगी अगली वीडियो में। अभी
जो है इनके दोनों की जो अगली वीडियो आएगी वो इनके रिलेशनशिप के ऊपर होगी, जो कि बिग बॉस के बाद इनका रिलेशनशिप रहा। उसी में फिर मैं इनके घर में साथ रहने, वो शादी का वो जो एक रूमर है जिसको आप लोग सच समझे बैठे हुए हैं, इस सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी, ठीक है। बल्कि इससे पहले ना, हाँ, एक और मैं चीज़ बात करूँगी। इस वीडियो इनकी बिग बॉस के रिलेशनशिप के बाहर जो रिलेशनशिप रहा उसके बाद उस पर बाद में करूँगी। पहले जो बिग बॉस के खुद के कंटेस्टेंट्स थे ना, सारे बिग बॉस 13 के, उनका क्या व्यू था सिद्धनाथ को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना।